द स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपको नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम जिसे कहते हैं लॉग, लॉगरिथम हम लोग इसको पूरे में फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। लॉग को हम लोग बस ऐसे लिखते हैं LOG, लॉग। असल में ये एक फंक्शन है, जैसे हम लोग ट्रिगो फंक्शन साइन कॉस टेन पढ़ते हैं, बस उसी तरह से लॉग भी एक फंक्शन है और ये फंक्शन x, y, z या किसी वेरिएबल के साथ आता है। अगर ये लॉग कुछ इस टाइप से लिखा रहे कि लॉग x टू दी बेस b, तो इसको पढ़ते हैं log x टू दी बेस b। यहाँ x वेरिएबल है या कोई वैल्यू है जिसका लॉग हमको फाइंड करना है और b को कहते हैं बेस, और इसका कुछ वैल्यू अगर निकल के आता है c, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे log x टू दी बेस b इक्वल्स टू c। और अब हम लोग इसी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ फॉर्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूला कौन कौन सा है। फर्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि log m प्लस log n, और यहाँ पर बेस कुछ ना कुछ दिया रहता है, हम लोग बेस यहाँ पर लिख रहे हैं b। तो जब इस तरह से रहेगा कि दो log है n प्लस n और ये दोनों का बेस सेम हो, तो फॉर्मूला होता है log m इंटू n। दोनों को एक log के अंदर लाना है, तो यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम रखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है log m टू दी बेस b माइनस log m टू दी बेस b। फॉर्मूला देखने में सेम है, सिर्फ प्लस को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा फॉर्मूला log m डिवाइडेड बाय n बेस b। तो देखना है कि यहाँ अगर प्लस रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस रहेगा तो डिवाइड करेंगे, अगर दो लॉग को किसी सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 3 log m टू दी बेस b, और अगर इस m के पावर n हो जाए, इस m पर कोई पावर आ जाए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये पावर लॉग के पीछे आ जाता है, तो लिखेंगे n log m टू दी बेस b। यानी ध्यान रखना है कि लॉग के साथ जो नंबर है उस नंबर के ऊपर अगर कोई पावर आता है तो वो पावर लॉग के मल्टीप्लाई में यानी कोफिशिएंट के रूप में आ जाता है। इसी तरह से नंबर 4 है log m टू दी पावर 1 बाई n बेस b। अगर पावर 1 बाई n है, पावर अगर 1 बाई n है तो ये भी पावर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 1 बाई n इंटू log m टू दी बेस b। तो ये फॉर्मूला है हमारा log से रिलेटेड। ये फॉर्मूला को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले फॉर्मूला को देखेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट फॉर्मूला को देखेंगे। अगला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? log a टू दी बेस b इक्वल्स टू c।
अगर इस तरह से लिखा गया हो कि log के साथ a लगा हुआ है और उसका बेस है b और वैल्यू दिया हुआ है c, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो a का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो a इक्वल टू होता है जो बेस है log का वो टू दी पावर c, यानी a इक्वल्स टू b टू दी पावर c। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर log के फॉर्म में दिया हुआ है और log को रिमूव करना है तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं a इक्वल टू b टू दी पावर c। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर देखते हैं। अगर log a टू दी बेस a लिखा है, यानी log का बेस उसके वेरिएबल जैसा ही हो जाए, log a टू दी बेस a हो जाए, ये दोनों क्वांटिटी अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, log 10 टू दी बेस 10, तो इसका वैल्यू होता है 1। log e टू दी बेस e इक्वल्स टू होता है 1, यानी अगर बेस सेम रहे इस वेरिएबल के साथ तो वैल्यू हम लोग लेंगे 1। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो log का प्रॉब्लम बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। अब हम लोग इसमें एक चीज और सीखेंगे, देखते हैं। अगर log के साथ कोई नंबर दिया रहे, जीरो वाला नंबर, जैसे 10, 100, 1000 या उससे ज्यादा, तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखना है। तो आप जानते हैं कि log 10 टू दी बेस 10 वैल्यू होता है 1। और एक चीज और आपको बता दें कि अगर log के साथ अगर हम लिख दें log a और यहाँ बेस के सामने कुछ भी ना लिखा जाए, अगर बेस में कुछ भी ना लिखा रहे तो इसका मतलब होता है बेस 10, यानी 10 बेस इसका कितना हो जाएगा 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं log a टू दी बेस 10। तो ध्यान रखना है कि log का बेस अगर नहीं लिखा हो तो उसका बेस हम लोग 10 मानते हैं, और अगर log का बेस e हो जाए, अगर ऐसा लिखा रहे कि log a टू दी बेस e इक्वल्स टू, तो अगर बेस e होता है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और ये एक इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल पाई की तरह ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू है 2.71। तो अगर ऐसा लिखा रहे कि log a टू दी बेस e है, तो इसका हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं नॉर्मल log, और इसे लिखेंगे ln a। अगर लिखा रहे ln a, इसका मतलब होता है कि log का बेस e दिया हुआ है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम लिख रहे हैं ln e, अगर हम लिख रहे हैं ln e, तो इसका मतलब है कि log e टू दी बेस e, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ln e का मतलब होता है log e टू दी बेस e, और जिसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ e और e दोनों सेम क्वांटिटी है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आने वाले प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि log 10 का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दिया गया है, और अभी अभी हम जाने हैं कि अगर बेस नहीं दिया रहे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बेस नहीं दिया रहे, तो बेस हम लोग 10 मानते हैं। अगर इसका बेस 10 है तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आपको याद रखना है log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से लिखा रहेगा log 100, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि log 10 स्क्वायर, 100 को हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर, और जब स्क्वायर करते हैं पावर लिखते हैं तो उस पावर को हम लोग log के पीछे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 log 10। और आप जानते हैं log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2, यानी log 100 का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। ओके, तो ये था हमारा log से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। आइए हम एक दो प्रॉब्लम और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और log से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना फिजिक्स में, ना मैथ में, ना केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, जल्दी से आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं।
अगर लिखा रहे log 1000 1000, तो इसमें देख रहे हैं कि पावर 10 का हो जाएगा 3, तो इसको लिखा जा सकता है log 10 to the power 3, और बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि बेस 10 होगा, और जब बेस 10 होगा तो ये पावर आएगा 3 log 10, और इसका मीनिंग हो जाएगा कि log 1000 का वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, log 1000 का वैल्यू 3। तो आप एक कंसेप्ट यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर log के साथ कुछ इस टाइप का नंबर दिया रहे 1000, 10,000, 1 लाख, तो इस तरह से आप जितना भी जीरो होगा 1 के बाद जितना भी जीरो है 1, 2, 3, तो आंसर हो जाएगा 3। अगर लिखा रहे हैं log 10,000, अब आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाला नंबर देखेंगे। अगर लिखा रहे log 0.1, log 0.1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है log 1/10, log 1/10, 0.1 को हम लोग लिखेंगे log 1/10, और जानते हैं कि log 10 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1, पावर हो जाएगा हमारा -1, तो यहाँ से पावर आता है पीछे, तो -1 log 10, और आप जानते हैं log 10 का वैल्यू होगा 1, तो -1 into 1, यानी आंसर हो जाएगा -1। तो हमारा आंसर हो गया log 0.1 का वैल्यू -1। इसी प्रकार से log 0.01, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2। आप समझ गए होंगे कि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है, यानी 1, 2, तो आंसर हो जाएगा -2। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी आंसर होगा -1। अगर हम लिखें log 0.001, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको लॉग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह का एक मैथमेटिकल फिजिक्स से कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे और आपको नीट और जेईई मेन क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।